शुरू करो। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा नाम नाज रहमान है, मेरे पापा का नाम कलीम रहमान है, तो अब्बा का नाम क्या है उसके? कलीम रहमान है, मेरी मामा का नाम अंसाकुर रहमान है। हुजूर किसी का ब्लू क्यों होती है? क्या? हुजूर इनका नाम है इनके अबू का नाम है कलीमुर रहमान और उम्मी का नाम है आंसा गुल रहमान। ये माहिदा की बहन है। हुजूर इनका पहला सवाल है कि हुजूर कुछ लोगों की आंखें नीली क्यों होती हैं? ये तो अल्लाह ताला के खेल हैं। कोई काली आंखें, कोई बुरी आंखें, कोई नीली आंखें। और नीली आंखों वालों को मतलब कुरान करीम में आता है कुछ ज़्यादा जहन्नमी होंगे नीली आंखों वाले। फिर जो यूरोपियन आंखें हैं अक्सर नीली, ये जहन्नमी है अक्सर। कभी कभी ब्लू कलर आइज भी होती है। काली आंख, ब्लू कलर आइज वो लड़कियां लगा लेती हैं ना कई दफ़ा ब्लू। वो और बात खुद बनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा नाम फरीहा बशीर है, मैं पटनी हल्के से आई क्या? हूँ। नाम क्या है? फरीहा बशीर। हैं? फरीहा बशीर। अच्छा, तुम्हारी आंखें तो प्यारी से रंग की हैं और रंग की हैं, भूरी भूरी। मेरा सवाल है कि अहमदी लड़कियां ट्रेन ड्राइवर या बस ड्राइवर बन सकती हैं? क्या कर सकती हैं? ट्रेन ड्राइवर या बस ड्राइवर बन सकती हैं? हिंदी लड़कियां कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा नाम आसमा बशीर है, मैं पटनी जमात से आई हूँ। हुजूर मेरा सवाल है कि कुरान मजीद में जो अलामात हैं जैसे जीम, तय और सुबात वगैरह, जब कुरान मजीद नाज़िल हुआ था उस वक्त थे ये बाद में शामिल की गई? क्या चीज़? इनका सवाल ये है कि कुरान मजीद में ये जो अलामतें हैं जैसे जीम, तोय, स्वाद वगैरह सब कुरान मजीद नाज़िल होते वक्त ये बाद में हुआ है, बाद में कारियों ने बनाया है बाद में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू हुजूर, मेरा नाम माहिदा रहमान है, मेरे पापा का नाम कलीम रहमान है, मेरे मामा का नाम अंसाकुल रहमान है, मैं मोन्जिस जमात से आई हूँ। मेरा पहला सवाल ये है जिनके अच्छे और बुरे काम बराबर हुए वो जन्नत में जाएंगी या दोज़ख में? अल्लाह की मर्जी है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, हदीसें कब लिखना शुरू की गए थे और सबसे पहले हदीस कौन सी थी? कौन सी? सबसे पहले हदीस कौन सी थी? हदीस हज़रत इमाम अबू मालिक के, इमाम अबू मालिक की हदीस की किताब मुअत्ता सबसे पहली हदीस की किताब है। अच्छा, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा सवाल है सूरह नस्र में आता है वरायतन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और तू इस बात के आसार देख लेगा कि अल्लाह के दीन में लोग फौज दर फौज दाखिल होंगे। हुजूर क्या यह आयत जमात अहमदिया पर सादिक आती है? क्योंकि हर साल जलसे के मौका पर आ रही है, बिल्कुल आ रही है, कोई शक ही नहीं। और तुम्हारी नज़म क्या है? आज ग्रुप नज़म है, हैं? ग्रुप नज़म है तीनों की, चार ग्रुप नज़म। अच्छा, आज हर जरा सरे तूर नजर आता है, आज हर जरा सरे तूर नजर आता है, जिस तरफ देखो वही नूर नजर आता है, जिस तरफ देखो वही नूर नजर आता है। हमने हर फाज़ल के पर्दे में उसी को पाया, हमने हर फाज़ल के पर्दे में उसी को पाया।
जलवा हमें मस्तूर नजर आता है, वही जलवा हमें मस्तूर नजर आता है। किसके महबूब की आमद है कि हर खुर्दो कलाम, किसके महबूब की आमद है कि हर खुर्दो कलाम। नशे इश्क में मखमूर नजर आता है, नशे इश्क में मखमूर नजर आता है। गुलशने हजरते अहमद में चली बादे बहार, गुलशने हजरते अहमद में चली बादे बहार। अब्रे रहमत से बरसने लगे पैहम अनवार, अब्रे रहमत से बरसने लगे पैहम अनवार। बच्चे हंसते हैं खुशी से तो बड़े हैं दिलशाद, बच्चे हंसते हैं खुशी से तो बड़े हैं दिलशाद। जज्बे शौक के जाहिर है जबी पर आसार, जज्बे शौक के जाहिर है जबी पर आसार। ताजगी आ गई चेहरों पे खिले जाते हैं, ताजगी आ गई चेहरों पे खिले जाते हैं। दिल की हालत का जुबां कर नहीं सकती इजहार, दिल की हालत का जुबां कर नहीं सकती इजहार। मुजदाए वस्ल लिए सुबह मसरत आई, मुजदाए वस्ल लिए सुबह मसरत आई। फजले मौला से हुई दूर उदासी अकबार, फजले मौला से हुई दूर उदासी अकबार। ताजगी आ गई चेहरों पे खिले जाते हैं, ताजगी आ गई चेहरों पे खिले जाते हैं। दिल की हालत का जुबां कर नहीं सकती इजहार, दिल की हालत का जुबां कर नहीं सकती इजहार। जज़ाकल्लाह। तुम नताशा? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा पहला सवाल ये है कि जब आप छोटे थे आप सहरी के वक्त क्या पसंदीदा चीज़ खाते थे? सहरी के वक्त जी क्या खाया करता था? हाँ? सेमिया और क्या? जज़ाकल्लाह हुजूर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मंसूरा मुनव्वर है। प्यारे आका, आपका कोई निकनेम है? हैं? आपका कोई निकनेम है? हुजूर का कोई निक नेम है वो कहना चाहते हैं। तारी जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। हुजूर अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिहिल अज़ीज़ जो हम खुलफा के नाम के साथ कहते हैं,
इसका इस्तेमाल सबसे पहले कैसे और कब हुआ, और क्या हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ भी पढ़ा जाता था? पढ़ा जाता था। अय्यदहुल्लाह ताला एक दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए बिनस्रिल अजीज़, अपने गालिब नसर के ज़रिए, नुसरत के ज़रिए। तो एक दुआया कलमा है जो पढ़ जाता था। जज़ाकल्लाह। हजूर, ये सवाल मेरी बहन की तरफ से है। नमाज की पहले 2 रकात में सूरह फातिहा के बाद कुरान शरीफ में से कम कितनी आयत तिलावत करनी चाहिए? कौन से? सूरह फातिहा के बाद जो आयत याद है वो सब ठीक है। जज़ाकल्लाह। हैं? हजूर ऐनी की नज़म है। एक नज़म ये अलग। अच्छा। है अजब मेरे खुदा मेरे पे एहसान तेरा, किस तरह शुक्र करूं ए मेरे सुल्तान तेरा, किस तरह शुक्र करूं ए मेरे सुल्तान तेरा, सर से पाँव तक है इलाही तेरे एहसान मुझ पर, सर से पाँव तक है इलाही तेरे एहसान मुझ पर, मुझ पे बरसा है सदा फज़ल का बारां तेरा, किस तरह शुक्र करूं ए मेरे सुल्तान तेरा, तेरे एहसानों का क्यों कर हो बयाए प्यारे, मुझ पे बेहद है करम में मेरे जाना तेरा, किस तरह शुक्र करूं ए मेरे सुल्तान तेरा, किस जुबान से मैं करूं शुक्र, कहाँ है वो जुबान कि मैं नाचीज़ हूँ और रहम फरावां तेरा, किस तरह शुक्र करूं ए मेरे सुल्तान तेरा, किस तरह शुक्र करूं ए मेरे सुल्तान तेरा। इसमें सवाल किया था ये जो कुरान करीम में जहाँ सजदा लिखा होता है उससे जो सजदा करते हैं उसके मुताबिक था या सजदा साफ था? हुजूर सजदा साहब के बारे में। सजदा साहब में तो खास कोई दुआ नहीं है, सिर्फ इस्तिग़फ़ार करना चाहिए कि अल्लाह ताला माफ़ दे,
जी ठीक है। जज़ाकल्लाह हुज़ूर। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। मेरा सवाल है कि सूरह कहफ में मिराज मुसवी से मुतालिक जो किश्ती में सुराख करने का वाक़या है उससे क्या मुराद है? कश्ती में सुराख करने का जो वाक़या है उससे मुराद ये है कि वो गरीब किसानों की कश्ती थी और उससे पहले पीछे उसको पता चल गया था, जो भी बुज़ुर्ग थे उनको पता चल गया था अल्लाह ताला की तरफ से कि बादशाह आ रहा है और जो ठीक ठाक किश्ती हैं सबको छीन के ले जाएगा और ये गरीब किसानों की किश्ती है, इसलिए इसको दागदार कर दो। उसमें उन्होंने सुराख कर दिया जिसके नतीजे में कश्ती में से पानी आने लग गया और वो नाकारा सी हो गई। तो बादशाह ने आके जो चेक किया उसके फौजियों ने तो उन्होंने उसको नकारा करके छोड़ दिया। जब वो चला गया तो फिर वो ठीक ठाक हुआ दी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, मेरा नाम एनी है। एनी जी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के मौके पर बच्चों को क्या चीज़ तोहफे के तौर पर देते थे? क्या करते थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के मौके पर बच्चों को क्या तोहफा देते थे? ईदी क्या देते? ईदी जो भी हो, कोई मुकर्रर नहीं थी, खजूरें दे दी या कुछ और चीज़ दे दी, दिया करते थे। जज़ाकल्लाह। चलो जी। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम। हुज़ूर मेरा क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। हॉलैंड से आई हुई हो? नहीं हुज़ूर, मैं यहीं होती हूँ। यहीं होती हो? हाँ जी, मेरी खाला होती हैं हॉलैंड में। अच्छा, खाला है। हाँ जी हुज़ूर, दुआए कनूत में आता है व नखलऊ व नतरुकु मन यफ़जुरुक, हम अलग करते हैं और छोड़ते हैं तेरे नाफरमान को। तो यहाँ पे किस किस्म के लोगों के बारे में बताया गया है कि वो लोग जो खुदा ताला पर ईमान ही नहीं लाते या वो लोग जो ईमान ला के छोड़ देते हैं? जो ईमान लाए ना लाए नाफरमान लोग हों उनसे अलग होते हैं। जज़ाकल्लाह हुज़ूर। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। हुज़ूर मेरा नाम आयशा नूर है और मैं नॉर्थ लंदन जमात से हूँ। हुज़ूर मेरा सवाल ये है कि क्या रसूल के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक नई शरीयत लेके आए? क्या रसूल के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक नई शरीयत लेकर आए? तो हज़रत मसीह मौद को हम रसूल कह सकते हैं? हम इस्लाम को रसूल कह सकते हैं जी। मगर आपने नई शरीयत तो नहीं लिखी हुई, जी। वो कुरानी शरीयत पर ही अमल किया है। हज़रत ईसा ने नई शरीयत को नहीं बनाई थी। अच्छा। इसलिए मगर आप भी रसूल थे। नबी रसूलन इला बनी इसराइल। नबी और रसूल के लफ्ज़ में थोड़ा सा फ़र्क है ना। रसूल तो उसको कहते हैं जो अल्लाह का पैगाम लेके आए, ठीक है, और नबी तो आइंदा भी खबर देने वाला हो। जी, तो हो सकता है कि रसूल जो है वो पैगाम लाना शरीयत ही मुराद हो अल्लाह की, और हम तो हज़रत मसीह मौद के नबी कहते हैं, रसूल तो नहीं हम कहते। रसूल भी कहते हैं। अच्छा, रसूल मुराद नहीं तुम कह रही हो, अल्लाह की तरफ से नुमाइंदा हो बस। अच्छा। और अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हुज़ूर। हुज़ूर ईद मुबारक। खैर मुबारक। हुज़ूर मेरा सवाल है कि अगर बाजमात नमाज के दौरान किसी शख्स से इनफरादी तौर पर गलती हो जाए तो क्या उसे इनफरादी सजदा सहव करना ज़रूरी है? नहीं, वो इमाम के पीछे होता है। अच्छा। और नज़म क्या तुम्हारी? ये हुज़ूर दूर ज़मीन से थोड़े से दूर ज़मीन से अशार करूं क्यों कर अदा में शुक्र बारी, फिदा हो उसकी राह में उम्र सारी। करूं क्यों कर अदा में शुक्र बारी, मेरे सर पर है मिन्नत उसकी भारी, चली उस हाथ से कश्ती हमारी। मेरी बिगड़ी हुई
उसने बना दी। फसुब्हानल्लज़ी अख़ज़ल आदी। मेरी उसने हर एक इज़्ज़त बना दी। मुखालिफ की हर एक शेखी मिटा दी। मुझे हर किस्म से उसने अता दी। सादत दी, इरादत दी, वफा दी। हर एक आज़ार से मुझको शफा दी। मरज़ घटता गया जो जो दवा दी। मोहब्बत गैर की दिल से हटा दी। खुदा जाने कि क्या दिल को सुना दी। दवा दी और ग़ज़ा दी और कबा दी। फसुब्हानल्लज़ी अख़ज़ल आदी। फसुब्हानल्लज़ी अख़ज़ल आदी। जज़ाकुमुल्लाह। अब अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, मेरा सवाल ये है कि क्या मालकम एक्स को शहीदों में समझा जा सकता है? मालकम एक्स जो नेशन ऑफ इस्लाम ने उसको मुसलमान किया था। मालकम एक्स जो है उसको मुसलमान बनाया था नेशन ऑफ इस्लाम में। तो जब वो हज करने गया था तो वहाँ उसने सही पता किया कि वो गलत है। तो जब वो वापस आया तो उन्होंने बताया कि आप लोग गलत हो, तो उन्होंने उसको शहीद कर दिया था। तो क्या वाकई जी इस बात पे जी तो उसने हजियों से इख्तिलाफ किया था? नहीं हुजूर, वो गया था वहाँ तो पता उसको चला कि मुसलमान सही कौन है। कौन था? वो मालकम एक्स है उसका नाम। नहीं, उसको क्या पता लगा कौन मुसलमान सही है? वो इस तरह के वो गलत सिखा रहे थे उसको। हज करने गया होगा, वहाँ से उसको कुछ पता चला होगा। क्या वो वापस आया तो उन्होंने उसको शहीद कर दिया था। क्यों है? ये जो नेशन ऑफ इस्लाम है, मुझे इसके लंबी बात है। तो वो ये पूछना चाहते हैं कि क्या वो शहीदों में शामिल होगा? नहीं, ये कोई पता नहीं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा तुम तो नाम कनाडा बैठी हुई थी, कब आई हो? हुजूर 1 महीना तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 1 महीना तो हो गया। अच्छा जी, खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर मेरा ये सवाल है कि रमज़ान में चूँकि रात को काफ़ी जागते हैं, तो क्या दिन के वक्त रोज़ा रखकर सोना मुनासिब है? रमज़ान में क्योंकि काफ़ी जागते हैं रात को दुआएं वगैरह करने के लिए, तो क्या दिन में सोना मुनासिब है? Why not? बेशक सो जितना मर्जी। जज़ाकल्लाह। चलो जी राबिया। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। हुजूर हज़रत खलीफा तुम भी जा रही हो कनाडा? जी, तुम भी कनाडा जा रही हो? हुजूर मैं तो कनाडा से आई हूँ। कनाडा से आई हो? जी। हिबा जा रही है। हिबा कहाँ है? हिबा। अच्छा ठीक है। हजूर हज़रत खलीफा सालिस के बाद जो रहमतुल्लाह कहते हैं, और हज़रत खलीफा सानी और हज़रत खलीफा अव्वल के बाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं। तो हजूर मेरा ये सवाल है कि रहमतुल्लाह और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में क्या फ़र्क है? रज़ियल्लाह तो टर्म है सहाबी के लिए। जो सहाबा हों उनके लिए रज़ियल्लाह की टर्म आती है, और जो सहाबी ना हो उनके लिए दुआया सिर्फ रहमतुल्लाह है। जज़ाकल्लाह हुजूर। अस्सलाम वालेकुम। तुम कनाडा से आई हो? जी, हिबा की शादी के लिए आई हूँ। ठीक है, हिबा को भी ले जाओगी साथ अब? कब? वो 3 हफ्ते में 29 दिसंबर को 29 दिसंबर को इंशाल्लाह शादी है। अच्छा, आगे। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। हुजूर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो गलत बातें मगरबी ख़बरों में दिए जाते हैं, क्या उनके भी कोई सज़ा इस दुनिया में गैर मुल्कों में को मिलेंगी? जो गलत ख़बरें, जो
गलत खबरें देते हैं मुसलमानों हाँ। की टीवी पे, तो क्या उनको कोई सज़ा मिलेगी दुनिया में? जी नहीं, कोई सजा नहीं मिलती, जज़ाकल्लाह। कोई सजा उनके लिए दुनिया में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। हुज़ूर, हज़रत मरियम और हज़रत आसिया दोनों ने अपनी ज़िंदगियों में कुर्बानी की, इनमें से किसकी कुर्बानी ज़्यादा थी? हजरत मरियम की। जज़ाकल्लाह। खत्म हो गया? जी लाओ मिठाई ले आओ। क्या उठो जी, तकसीम कर दो, चलो। आ जाओ, तुम भी ले जाओ आगे। सारे तुम्हारे हैं और सारे भाई के। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। चीनी बनाओ, एनी से पूछ के बोलो आगे। दिखाएं इसका करके। अच्छा, इजाज़त है फिर। MTA International, reaching the corners of the earth.